मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चौहान पर। देखिए, लास्ट वीडियो में क्या किया था, स्क्यू सिमेट्रिक क्लास में पढ़ लिया था। अब उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने तीन बताई थी, मतलब ऐसे ही मैंने कन्वर्जन को भी उसी के अंदर ही गिनवा देता, एप्लीकेशन के अंदर ही, ठीक है। वैसे एप्लीकेशन ये है इसकी, ये एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन, ये है एप्लीकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड सम ऑफ। पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला करते हैं, कैसे करना है। पहले देखिए गिवन मैट्रिक्स क्या है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए नाम दे दूं, क्या है 6 9 0 7 8 1 8 8 1, ठीक है। अब पहले देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक की, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होनी चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या थी, जो ए है वो नेगेटिव ऑफ इसके होना चाहिए, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना कौन सा, पहले स्क्यू सिमेट्रिक का। तो देखिए कैसे करेंगे। और इसमें पहले सिमेट्रिक करते हैं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए या ए ट्रांसपोज माइनस ए। इसमें से क्या होगा, ये क्वेश्चन से ही पता लगाएंगे हम पहले, ठीक है। पहले करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। ए वाले में कुछ नहीं करना, ए के अंदर ही ए का ट्रांसपोज क्या करो, जोड़ दो सिमेट्रिक के लिए। तो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, उसी के अंदर, उसी गिवन मैट्रिक्स के अंदर उसी के ट्रांसपोज क्या करो, जोड़ दो। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए, डायगोनली जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सम करेंगे तो बेसिकली डायगोनली का सबका सम तो अपने साथ ही होने से 1 1 का तो 2 होगा, 6 6 का 12 हो जाएगा, 8 8 का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे सम करना है, अब देखो 7 इधर आएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो 9 किसके साथ होगी, 7 के साथ, ठीक है। 9 किसके साथ होगी, 7 के साथ, तो 16, और ये कितनी हुई 16, ये भी 16 ही होगी। यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा तो 7 के साथ ही, ठीक है। 8 और इसकी देखो 0 के साथ 8 प्लस हुई, 8 के साथ 0 प्लस हो, तब भी कितना आएगा 8, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों कर दो, सेम साइड लिख दो, कितना जाएगा 9 और 9। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, इससे कैसे पता लगाएंगे। जैसे देखो ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। अब ये जो मैट्रिक्स बन के आई है, इसे कंपेयर करना है इसी के ट्रांसपोज के साथ, ना कि इससे कंपेयर करने लगो। अगर इससे कंपेयर करोगे तो आंसर तो गलत आएगा ही, क्योंकि चेंज की है बहुत सारी चीज़, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम देता हूँ ए मैट्रिक्स, लेकिन थोड़ा भी है ना, देखो इसे डार्क करके दिखा दी कि उनका अलग मैट्रिक्स लगे थोड़ी। ठीक है, अब इसे देखना, ये एक मैट्रिक्स है, इसी के ट्रांसपोज निकालो एक बार, इसी के ट्रांसपोज निकालो, क्या जाएगा, रो कॉलम नहीं, कॉलम रो बन जाएगी। तो यानी डायगोनली एलिमेंट्स तो सेम रहे,
कॉन्जुगेट एलिमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे। कर दो, 16 को 16 से करा, 8 को 8 से करा, 9 को 9 से करा, देखो सेम मैट्रिक्स आ गई, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, चेक, ये आपको खुद चेक करना है कि क्या ए बराबर ए, इफ ट्रू देन दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों से करना कैसे है, कौन सा लगेगा पहले देखते हैं कि ये लगाएं कि ये लगाएं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सेम चीज़ अप्लाई करिए इसमें भी, इसको भी अभी हम क्या नाम देते हैं, ए। ठीक है, अब या तो ए में से ए ट्रांसपोज घटाओ या ए ट्रांसपोज में से ए घटाओ, क्या होगा अभी पता चल जाएगा। पहले क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक दिखती कैसे है मैट्रिक्स। पहले मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, और कॉन्जुगेट जो एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपस में नेगेटिवली इक्वल, एक तरीके से क्या होने चाहिए, नेगेटिवली इक्वल। अगर जैसे A12 अगर 5 है तो A21 -5 होगा। ठीक है, ऐसे। तो देखो इसमें इस वाले में क्या करा, जो ये है वो किसके बराबर कर रहे हैं अभी हम, A माइनस ए ट्रांसपोज के। तो A के अंदर से ही A का ट्रांसपोज घटाएंगे तो कैसे होगा, देखो डायगोनली तो 0 हो ही जाएगा, तो 0 0 और 0। अब बात करते हैं जब अपने पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो 9 ही रहा, क्योंकि पहले तो A में A ही रहेगा ना, उसके बाद ट्रांसपोज माइनस होगा, तो 7 तो इधर चला गया, तो 9 में से 7 गए तो 2, और इधर 9 आ गया, फिर 7 घटेगा, इधर तो 9 बेसिकली, सॉरी इधर 7 है, लेकिन अब ट्रांसपोज में तो इधर 9 आ गया, तो क्या होगा, 7 में से 9 गया -2, ऐसे ही। अब 0 में से 8 जाए तो -8, एक मिनट, 0 और फिर ट्रांसपोज में से, हाँ, और फिर इसके अंदर क्या किया, फिर 0 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब जैसे ये है, इसके अंदर से क्या कहते हैं, 1 के अंदर से -8 घटेगा, तो यहाँ पे -7 आएगा। अब फिर इसमें से, अब यहाँ पे तो 1 आ गया, सॉरी यहाँ पर 8 रहा, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो 8 में से 1 गया तो 7। अब चाहे एक बार दोबारा चेक करते हैं, डायगोनली 0 हो गए, 9 तो इधर के इधर ही रहा, लेकिन अब ट्रांसपोज से 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 7 गए 2, तो इधर साफ सीधी बात है -2 ही आना चाहिए, क्योंकि इधर 7 है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज से इधर 9 आ जाएगा, तो 7 - 9। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पर तो 0 ही रहा, लेकिन ट्रांसपोज करेंगे तो 8 ही जाएगा, तो 0 - 8 माइनस का 8, इधर क्या आएगा, यहाँ पर तो 8 ही रहा। ठीक है, अब ट्रांसपोज हो गया, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, फिर ट्रांसपोज करने का तो 8 - 0 8। ऐसे ही इधर, यहाँ पर तो 1 ही रहा, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 1 - 8 -7। यहाँ पर 8 ही रहा, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद इधर 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, 8 - 1 7। ठीक है, अब देखो सारी के सारे डायगोनल 0 हैं, वैसे डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट जो आपस में नेगेटिवली इक्वल हैं, क्या है, नेगेटिवली इक्वल। अब ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये लिखनी भी हैं, ये आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक लिख के लिख देना, ये सारी प्रॉपर्टीज ये बता रहा है, तो ये चीज़ आपस में बराबर है। इफ ट्रू देन स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एक बार चलो, अब देखो ये तो नहीं मैट्रिक्स बन के आ गई, तो एक बार चलो इसको इससे ही चेक कर लेते हैं। इसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दो, तो 2 इधर माइनस, देखो इधर तो -2 है, लेकिन इधर क्या देगा, +2, इधर 8 है, इधर -8 आ जाएगा, इधर 7 है, इधर वो इधर -7, इधर +7, इधर -7। अब देखो हमें चाहिए क्या, ट्रांसपोज करने के बाद इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या,
इधर माइनस, इधर प्लस और इधर प्लस, तो क्या करना है नेगेटिव कॉमन ले लो सभी में से ट्रांसपोज में, तो ये प्रॉपर्टी आप उसमें वो बेसिकली क्या जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे करते हैं। अब क्या करना है, सम, अब इसी मैट्रिक्स का हमें दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी एक मिनट, ये भी रह गया ना, ये बताना है अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे हाँ पहले एक चीज और देखो, जैसे एक सिमेट्रिक के अंदर होता है A इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर मैं उधर लिया हूँ तो इसका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, जीरो सिमेट्रिक के अंदर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक में भी जीरो रहेगा, बस फर्क क्या होगा कि ए क्या हो जाएगा, प्लस का ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, और हाँ अब देखो जैसे इसका ट्रांसपोज पहले ही कर दिया मैंने और उसमें से एक घटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोज पहले कर दिया, चाहे ना करूँ, डायगोनली तो जब डायगोनली जब माइनस होंगे तो वो तो सारे जीरो ही हो ही जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पर तो 7 आ जाएगा। अब 7 में से 9 गया तो -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, सब सेम रहेगा, बस फर्क क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इस बार, इधर माइनस का आ रहा था इधर प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस, इधर प्लस इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। और जबकि इसे भी कंपेयर करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, मतलब सेम ही रहेंगी। अब ऐसा देखो यूँ, ये दोनों देखो सेम रही तो यानी कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो ये वाली लगाना। ठीक है, कौन सी, ये वाली, और एक ये वाली तो है ही वैसे भी। चलो अब अगला करते हैं, इसमें मैंने इसी मैट्रिक्स को है ना सम दिखाना, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। देखो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो इसी का रिजल्ट यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसी का रिजल्ट यूज करेंगे। पहले देखते हैं इसकी बेसिकली क्या थी एप्लीकेशन। अगर मैंने एक ए नाम की मैट्रिक्स ली तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये थी एप्लीकेशन, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब बस मुझे करना क्या है, इसमें से जो हाफ है ना, इसके मल्टीप्लाई मैं इन सब से कर दे रहा हूँ। किससे कर दे रहा हूँ, इन सभी से, यहीं पे दिखा दूंगा कि कोई वो नहीं है। क्या करी मैंने, हाफ से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, हाफ से करी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ था क्या, लेकिन 6 6 12 6 हो जाएगा ना, ये क्या है 2 8 जा 16, यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब इसकी करें 9/2 9/2, 2 4 जा 2 4 जा। ठीक है, ये 7 और 9 था ना, 7 और 9 16 था ना, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। बात करते हैं इसकी, ये तो -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 4। यानी कि हमने ये दोनों निकाल लिया, बस क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, इन दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ो। अगर उसका आंसर ये आ रहा है ए, तो हमने सही निकाल। लेकिन देखो इसे जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, इसको करने का तरीका क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसे करने का तरीका दिखाते हैं एक बार, करना कैसे। पहले यहाँ लिखा दोगे कि भाई एक ए मैट्रिक्स थी, वो कौन सी मैट्रिक्स थी, ये थी, और मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज क्या आया वो लिख दिया। ठीक है, फिर एक साइड जो ये चीज़ मैंने सेम टू सेम ये लिखी है, सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी तुमने। क्या लिखी, सारी चीज़ें ये सारी एज इट इज़ लिख दी।
एंड में जाके तुमने ये दो स्टेप करे जो अभी मैंने किए, ये वाले ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये चीज़ें कर दी। अब यहाँ पर लिख के दिखा दो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ, बेसिकली हाँ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए इधर लिखा, इधर दोनों मैट्रिक्स लिखी। अब यही आंसर छोड़ना है। मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के नहीं दिखाना। क्वेश्चन ही तो यही था कि हमें सम में दिखाना है। अगर सम को ही सॉल्व कर दोगे फिर तो वो आंसर रहेंगी, तो अपने को यहीं तक आंसर छोड़ना। अब यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स आएंगी, ये दोनों वाली लिख देते हैं 6 8 4। चल देखो ये थी कौन सी, सिमेट्रिक के लिए तो इधर सिमेट्रिक के लिए लिखो 6 8 4 8 8 9/2 9/2 1 एंड 4। इधर क्या आ जाएगा 0 0 और 0, -4 -7/2 7/2 -1 4 और 2। चलो देखो ये तो लिख दी। एक बार अगर इसे क्रॉस चेक कर लें कि यही आ रही है कि नहीं आ रही मैट्रिक्स, कौन सी ये वाली। देखो जब सम करोगे तो डायगनली तो 6 8 1 तो आएगी, 6 8 1 तो आई गया है। अब देखो जरा, एक मिनट चलो पहले करते हैं इसको। 9/2 और 7/2 को सॉल्व करो। 9 और 2 2 1, एक मिनट यहाँ पे गलती है। अरे यार एक मिनट रुको, देखो यहाँ पर मैंने है ना ये इस वाले केस से कर दिया, तो अपन ने तो ये केस लिया ना, तो यहाँ पर माइनस साइन चेंज हो गई ना, ये इधर ही आना था। रुको एक मिनट, कहाँ पे आना था मैं बता रहा हूँ। 0 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस का साइन आना था। यहाँ +1 ही रहेगा, यहाँ माइनस का आएगा, और यहाँ प्लस का ही था, इधर माइनस का आना था, और इधर प्लस का ही था। मैंने इधर जब समझाया था ना इसका, तो इसी की साइन ले लिया था मैंने समझाने के लिए, जबकि इसी के साइन आने थे। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। देखो जब करेंगे तो इधर तो माइनस का ही रहा, इधर और एक इधर, शायद इधर ही कहीं साइन आने थे, इधर ही कहीं साइन आएंगे। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 8 में से 2 गया, कहाँ गया, देखो 4 और 4, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कैसे बन रही कि नहीं बन रही। 6 8 और 1 तो आ गया, 6 8 और 1 आ गया, -4 और ये +4, 1 0 इधर आ गया, ठीक है। इसमें से 1 है तो यहाँ तो 1 आ ही गया, फिर 9/2 देखिए 7 और 16/2, यहाँ पर 8 आ गया, 4 और 4 यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ रहा है। यहाँ पर अपने कितना आ रहा था 6, यहाँ कितना आ रहा है अपने का 9, गलती कहाँ हुई है 7 हुई यहाँ पे। मुझे यहीं पे कर देते हैं ऐसे सही। कहाँ ये इसके अंदर से क्या हटाना था माइनस, अब यहाँ पर हाँ देखो ए के अंदर से ए ट्रांसपोज हटाना है, तो 7 के अंदर से -9 हो गया तो माइनस का 2, ठीक है। फिर उसकी डिवाइड किससे करनी थी 2 से, तो माइनस का 1, इधर क्या आना था माइनस का 1, माइनस का 1 क्या, तो यहाँ पर क्या आ गया 7 6 7 हाँ सही। देखो इधर बस यहीं तक ही करना है, इसके आगे आंसर नहीं करना। हाँ चाहे बाकी यहाँ पे ये एक बार और फिर दिखा दो कि ये दिखा क्या दिखा दिया हमने, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। बस एक बार यहाँ ये लिख देना चाहे, लेकिन इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना, क्योंकि मैं पहले ही क्या कर दिया सम करके दिखा दिया। चलिए आगे करते हैं फिर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या रखा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, अपने ही ट्रांसपोज की क्या होती थी, बराबर होती थी। तो इसको ही इसी के ट्रांसपोज के क्या कर दो, बराबर कर दो, इसी को ही इसके ट्रांसपोज के बराबर कर दो, ठीक है। तो इसका पहले मैं ट्रांसपोज बना लेता हूँ इधर, डायगोनल एलिमेंट सेम रहे, इधर 2b, इधर 3, इधर 3a, इधर माइनस का 2 और इधर 3 और 3। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो और वैल्यू निकाल लो। जैसे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी, इसको और इसको ले लिया मैंने, फिर एक बार 3 मान, हाँ ठीक है। और फिर b के निकालने 2b इक्वल टू 3, 2b इक्वल टू 3, ठीक है। 2b इक्वल टू 3 आ जाएगी और 3 आएगा -2 देना। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू क्या है -2/3, b की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, ठीक है। a की वैल्यू क्या -2/3, b की क्या आ गई 3/2। अब देखो बताना क्या है, इन दोनों का सम करना है। सम करने से पहले b को 2 से और डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो -2/3 प्लस 3/4, 3 चौके 12, 3 4 जा प्लस 4 3 जा, देखो 3 चौके 12 ना, 3 4 जा, हाँ 3 4 जा 4 3 जा, हाँ 4 और 5/12, 5/12 का भी कुछ आंसर आएगा, देख लेना। वैसे सिंपल सा था, कुछ नहीं था, मतलब गलत है तो भी देख लेना, कुछ नहीं। इसको क्या है, इसको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी, दोनों का आपस में कंपेयर किया, इक्वालिटी की थ्योरम लगाई कि हर एलिमेंट अगर दोनों का ऑर्डर या साइज सेम है तो हर एलिमेंट इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू फाइंड करो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, अपने ही किसके, नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर होती थी, नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर करना है, ठीक है। 6 इधर का इधर का, ये माइनस का x² हो गया, इधर 2x -15 हो गया, इधर -6। अब नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर होगी तो बाहर तो माइनस साइन भी लगेगा, तो माइनस से साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो -6, ये इधर ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। तो आंसर निकालो। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्या आएगा 2x -15 इक्वल टू x² ले लो, या फिर माइनस का x² इक्वल टू -2x + 5 ले लो। इन दोनों से कोई सी इक्वेशन ले ली, जैसे देखो दोनों ही सेम इक्वेशन बनेगी। जैसे देखो x² -2x + 15 इक्वल टू 0, फिर ये x² -2x + 5 इक्वल टू 0, ये 5 है, ठीक है। दोनों इक्वेशन देखो सेम बनेगी। अब क्या करा, सॉल्व कर लो इसे, क्या बनेगा 3 और 2 के फैक्टर बनेंगे ना, क्या बने 3 और 2, तो एक बार x -3 और एक बार x -2 इक्वल टू, तो x की वैल्यू 3 और 2 आनी चाहिए शायद, देखना x² नहीं, एक कुछ तो गलत है, रुको चेक करते हैं कि इतनी आ रही है। b² यानी 4 -420, यहाँ से वैल्यू निकलेगी ही नहीं, क्या ये इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, क्यों, क्योंकि देखो d लिखा वैल्यू निकालो, b² होता है ना, b² -4ac, b² कितना है, b है -4, a की वैल्यू कितनी 1, c कितनी 5, फिर अंदर नेगेटिव आएगा, तो यानी x की वैल्यू इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर होंगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वैसे तो नहीं होंगी, अगर होंगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए आगे करते हैं फिर।